अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपनी लाइफ में। सो स्टूडेंट्स, हमने इन टॉपिक से पहले जो अभी आपके सामने स्लाइड में स्क्रीन पे मेंशन है, इस टॉपिक से पहले हमने स्लोप का दो तरह से एनालिसिस किया। एक को हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक को हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या मतलब निकला क्वालिटेटिव का कि जिसमें आपने देखा कि मैंने आपको स्लोप को क्वालिटेटिव उसका एनालिसिस करना सिखाया कि स्लोप कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब स्लोप पॉजिटिव यूनिफॉर्म होगी, नेगेटिव यूनिफॉर्म होगी, कब स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगी और कब स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग और नेगेटिव डिक्रीजिंग होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो टॉपिक थे क्वालिटेटिव एनालिसिस का। फिर मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आया तो मैंने आपको स्लोप को मैथमेटिकली निकालना सिखाया। और वो कैसे हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स? वो हमने फाइंड आउट किया स्लोप का फॉर्मूला यूज करके, जो कि था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, ये लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। इसके बाद एक फ्री फॉल का टॉपिक है, वो मैंने फोर्सेस के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में कवर कर दिया है, तो आप वहां से कर लीजिएगा। अभी हम स्टूडेंट्स इस टॉपिक के मोशन के जो चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स का, इसके हम लास्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। और आपको याद है कि मैंने एक और पहले भी फ्लो चार्ट बनाया था जो कि ग्राफ टू ग्राफ कन्वर्जन था। यहां पे क्या है कि ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये वर्ड कहीं और नहीं सुनोगे स्टूडेंट्स कि हम स्लोप को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाइज देख रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑलराइट, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, मैथमेटिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अगर मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाहते हो और इमेजिन करो कि आपको क्या स्टूडेंट्स गिवन है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। ऑलराइट, और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आफ्टर 5 सेकेंड या एट 5 सेकेंड स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको 5th सेकेंड के अंदर या 5th सेकेंड पे जो लाइन बन रही होगी उसकी क्या फाइंड आउट करनी होगी? स्लोप फाइंड आउट करनी। सेम इसी तरह अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो आप अगेन क्या फाइंड आउट करोगे? स्लोप। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है कुछ इस तरह करके, तो आपको क्या चाहिए? आपको हर एरो के साथ लिखना पड़ेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप 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 देखनी है। ओके, लेकिन अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन और आपसे कहा जाता है कि बताइए कि पहले 15 सेकंड के अंदर, फर्स्ट 15 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिर आपने बेटा क्या करना है? फिर आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। अब ये क्या बला है एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना? घबराइए नहीं, ये पहले से ज्यादा आसान टॉपिक है। ओके, मैं इतना आपको एक हौसला, एक उम्मीद दिला देता हूं। ठीक है, क्या बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की आपने उस पर्टिकुलर इंटरवल पे या पर्टिकुलर रीजन पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आपको उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा। ऑलराइट, now if you are given with the speed time graph and again you have to find out the distance for the particular interval, what you have to do, you have to again find out the area under the curve, yeah, area under the graph of that particular region which is particular in discussion. all right so start करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के ग्राफ आएंगे एरिया अंडर द कर्व में। ओके, जो कि आपके सामने स्क्रीन में मेंशन है। ये ग्राफ पैरेललोग्राम पहले फिलहाल जब वेक्टर के चैप्टर में पैरेललोग्राम का एक टॉपिक ऐड था, अब ऐड नहीं है, तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, बस देख लीजिएगा, अगर आ गया तो आप करने की आप में एबिलिटी हो, लेकिन फिलहाल आपने इसको और इसको बड़े ध्यान से समझना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जहां भी स्क्वायर बना होगा कुछ इस तरह करके ग्राफ के अंदर, ये लीजिए, इसको ग्राफ के अंदर ट्रैप कर दी मैंने। ऑलराइट, ये एक लाइन है। ठीक है, ये चलें आपको और आसान कर देता हूं, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट स्क्वायर बनाऊं। इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या है, एक इस तरह करके एक ग्राफ है। ऑलराइट, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में इस टाइम जो कर्व बन रहा है, जो लाइन है, वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है।
एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर क्या फाइंड आउट करके दिखाओ। आपने फाइंड आउट करके दिखाना है कि फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। ऑलराइट, सो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको इस लाइन को बस यहाँ तक आपने क्या कर लेना है, एग्जैजरेट कर लेना, या नहीं भी करते तो तब भी गुजारा चलेगा। आपने क्या करना है कि इस रीजन को क्या करना है, आपने शेड कर देना है। ये शेड अब वहाँ बैठ के नहीं करते रहना प्लीज़, ये बस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सारा का सारा कलर को क्या कर दिया मैंने, इस रीजन को येलो कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज बेसिकली द शेडेड रीजन ऑफ द एरिया अंडर कर्व। ऑलराइट, ये लीजिए सारा येलो कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स क्या शेप बन गई है, ये तो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ओके, इस तरह का एक स्क्वायर भी तो बन सकता है। सो आपको इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है कि आपको इस शेडेड रीजन का एरिया अंडर द कर्व चाहिए। ऑलराइट, दोबारा आसान करता हूं कि ये जो येलो रीजन है सारा, ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला सारा आपको इस रीजन का क्या चाहिए, ये सारा रीजन, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया बेटा फाइंड आउट आप लोग करते हो ये फार्मूला लगा के, जिसमें आप रेक्टेंगल की बेस को रेक्टेंगल की हाइट से क्या कर देते हो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। ऑलराइट, इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ का शेडेड रीजन के अंदर अगर ट्रायंगल बन रही है और उसका अगर आप एरिया निकालते हो, तो दैट्स मीन यू आर बेसिकली फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। ऑलराइट, नाउ अगर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, आपकी मर्जी है, और आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ऑलराइट, दैट्स मीन आपके पास एक पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक आपके पास एक लाइन लगी हुई है। ऑलराइट, नाउ इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे होगा, इमेजिन करो यहाँ पे एक आपने बड़ा सा टॉर्च लगा दिया और वो टॉर्च क्या कर रहा है, लाइट को स्प्रेड आउट कर रहा है, तो शेडो कहाँ बनेगा स्टूडेंट, शेडो जो है वो इस रीजन के अंदर बन जाएगा। ऑलराइट, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो अगर आप इस रीजन को शेड करें तो ये तो आपके पास क्या रीजन बन गया स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आपको 5th क्लास में सिखा दिया जाता है। वो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एरिया इज इक्वल टू 1/2, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, सो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाला, तो दैट्स मीन आप बेसिकली स्पीड निकाल रहे हो एट पर्टिकुलर टाइम। आगे बात समझ। इसी तरह स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक ट्रेपेजियम बना है कुछ इस तरह करके, एक झोंपड़ी सी बनी है, ओके, सो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते ताकि स्पेस बन जाए। नाउ देखिएगा प्लीज स्टूडेंट्स, अब ये शेप इमेजिन कर लें कुछ इस तरह की बनी हुई है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, लें जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो और इसको डिवाइड करो, तो ये तो आपके पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन गया जिसका एरिया निकालना आपको आता है, ऐसा है कि नहीं है, और ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन गई जिसका एरिया निकालना आपको आता है। तो आप बजाय कि ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज करो, आप ये भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, ऑलराइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दोनों को ऐड कर दो, तो आपका आंसर वही आएगा जो कि इस ट्रेपेजियम के फार्मूले को यूज करने से आता है। ऑलराइट, अगर आप ट्रेपेजियम का फार्मूला डायरेक्ट यूज करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ऑलराइट, ये देखिएगा एक ट्रेपेजियम है, इस तरह की भी ट्रेपेजियम हो जाती है, परेशान नहीं होना,
नाउ लिसन प्लीज, वेयर इज द पैरेलल लाइंस, ये स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस है, ये ए और बी, और ये जरूरी नहीं कि हर बार नीचे हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो आपने देखो क्या किया, सम ऑफ पैरेलल साइड किया, ये दो पैरेलल लाइंस थी, ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दिस इज एच, सो आपने एच की फॉर्म में लिख दिया। ऑलराइट, ये स्टूडेंट्स अब हम इसको ट्राई करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस कदर समझ आई। नाउ ध्यान से स्टूडेंट्स देखना है आपने, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। ओके, सो अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ अगर मैं इस पूरे रीजन को शेड करूं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी शेड हुआ है, तो आप देख रहे हो कि आपके पास कैसी शेप बन जाएगी, आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, क्या ख्याल है? और अगर इस शेप को आप सारा का सारा शेड कर दो इस रीजन को, तो ये तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम बन गया। ऑलराइट, सो पहले हम ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद हम इसको इंडिविजुअल रेक्टेंगल और ट्राइंगल को ऐड कर देते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। ओके, सो नाउ distance is equal to, you are going to put the formula of area of trapezium, that is 1 by 2, okay, sum of parallel sides, this is parallel side का multiply distance between parallel side. all right, so now beta distance को आप d से use कर लो, सिंबल 1 by 2. वेयर इज द पैरेलल साइड, सो ये स्टूडेंट्स क्या हो गई, ये एक ये पैरेलल साइड हो गई। ठीक है, इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूं और इसके साथ साथ ये वाली पैरेलल साइड हो गई। ठीक है, सो एक साइड स्टूडेंट्स कौन सी हो गई, दिस वन, सो ये 10 हो गई एक साइड। दूसरी साइड स्टूडेंट्स कौन सी हो गई, ये वाली हो गई सिर्फ। ऑलराइट, दिस वन। ठीक है, सो अगर ये पूरी 10 है और ये वाली लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 4 से स्टार्ट हो रही है। सो आप 10 - 4 करो तो ये 6 हो जाएगा। सो ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, इन दो डिस्टेंस के दरमियान, इन दो साइड्स के दरमियान डिस्टेंस ये वाला है। ऑलराइट, सो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये दरमियान का डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये तो हॉरिजॉन्टल स्केल से तो नहीं पता चलेगा, ये तो वर्टिकल स्केल से पता चलेगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। ऑलराइट, सो 1 by 2, 16 मल्टीप्लाई 8 एंड दिस वन विल बी 64 मीटर आपके पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस आ गया। ऑलराइट, अब स्टूडेंट चाहो तो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा के डायरेक्ट कर लो, चाहो तो पहले रेक्टेंगल का फार्मूला लगाओ, देन आप ट्राइंगल का फार्मूला लगा। सो रेक्टेंगल का फार्मूला लगा लेते हैं हम, 1 by 2, व्हाट इज बेस, 4 मल्टीप्लाई व्हाट इज हाइट, सो सॉरी व्हाट इज हाइट, इट्स 8 प्लस, ये किसका फार्मूला लगाया है, ये मैंने ट्राइंगल का लगाया। ओके, अब मैं रेक्टेंगल का फार्मूला स्टूडेंट्स लगा। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो बेस इसकी कितनी है, 6 एंड हाइट कितनी है स्टूडेंट्स इसकी, 8 हो गई। ऑलराइट, सो 8 मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें कुछ यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, 1 by 2, 4 ज़ा 32 प्लस 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। ऑलराइट, so now it will be again 16 and 16 plus 48, it's again gonna be 64 मीटर। तो चाहो तो स्टूडेंट्स आप ये मेथड यूज़ कर लो, ट्रेपीजियम का डायरेक्ट लगा लो, या चाहो तो आप यूज़ कर लो डिफरेंट तरह की शेप्स और उनको इंडिविजुअल सॉल्व करके ऐड अप कर दो, तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम ये 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमें सॉल्व गिवन है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को एंड कर देते हैं और मोशन का चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।